बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ते पश्चिम बंगाल का आज एक और अहम दिन है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में दो अहम घटनाक्रम है। पीएम मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे वर्चुअली और संबोधन भी होगा। और हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में आए ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में रैली करेंगे। इन दोनों खबरों पर विस्तार से हम आपको आगे भी डिटेल देते रहेंगे, लेकिन आपको ये दिखा दें दो तस्वीरें किस तरीके से आज शुभेंदु अधिकारी की रैली है। अमित शाह की मौजूदगी में उनकी पार्टी में एंट्री कराई गई थी। एक अहम घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हमने देखा था और अब ये चार तस्वीरें बयान कर रही कि कैसे अब नॉर्थ 24 परगना आज खबरों का केंद्र बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में फिर हंगामा बरपा है। दमदम इलाके में आक्रोश भड़का है बीजेपी कार्यकर्ता पर कल शाम हुए कथित हमले को लेकर। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यकर्ता पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं के मुताबिक दमदम नगर निगम के बकुलताला इलाके में बीजेपी की नुक्कड़ सभा थी। इसकी अनुमति भी ली गई थी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बत्तियां बुझा दी और उनकी सभा को बाधित किया। इसी पर हंगामा बरपा और बीजेपी के मुताबिक उनके 15 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। घायल कार्यकर्ताओं को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल अस्पताल लेकर पहुंची और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। আমরা কালকেই এই সমস্ত ৩-৪টে মণ্ডল যেগুলো আছে আশেপাশে সবাইকে নিয়ে ঠিক ওই জায়গাতে যেখানে আমাদের কার্যকর্তাদের মারা হয়েছে, আমাদের বোনেদের ওপর প্রাইভেট পার্টসে হাত দেওয়া হয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, মাথায় মারা হয়েছে, সেইখানে আমরা পথসভা করব, সেইখানটাতেই করব, র্যালি করে গিয়ে সেইখানেই সভা করব। ताजा हिंसक संघर्ष पिछले कई महीनों से जारी हिंसक झड़पों की एक कड़ी है। मिदनापुर में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी के लोगों में झड़प हुई थी। ये झड़प ऐसे वक्त में हुई थी जब आज अपने गढ़ मिदनापुर में शुभेंदु रैली करने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु की ये पहली रैली है। एक हंगामा कल नॉर्थ 24 परगना के खरदा थाने में भी हुआ। ये तस्वीरें देखिए, खरदा थाने के बाहर बवाल मचा हुआ है। दरअसल खरदा पुलिस ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कथित रूप से रिवॉल्वर के साथ पकड़ा था। ये खबर लगते ही बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह खरदा थाने पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। पश्चिम बांगला तालिबानी शासन चलছে। तालिबानीদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে যারা রাষ্ট্রবাদী শক্তি আছে তাদের উপরে হামলা করা, তাদেরকে মিথ্যা মামলা দেওয়া যায়, তাদের উপরে কেস করা যায়। আজকে দেখেছেন ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে বাংলার থেকে পিআইএল হয়েছে কি পশ্চিম বাংলা মানুষের খুন হচ্ছে, মানুষের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, পুলিশ মুখ দর্শক হয়ে দেখছে। ये तस्वीरें उत्तरी 24 परगना के तालबंडा इलाके की हैं। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में वही आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि उनकी नुक्कड़ सभा में घुसकर टीएमसी के लोगों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र पुराना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पर विराम कब लगेगा। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त बीरभूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, हमने देखा है कि कैसे आगामी चुनाव को बीजेपी कितना अहम मान रही है। सभी बड़े चेहरे वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं शांति निकेतन के इस कार्यक्रम में। क्या रूपरेखा रहेगी इसकी?
11 बजे के आसपास ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10 बजे पहले तो वीसी बाकी सबसे मुलाकात होगी, वो भी वर्चुअल होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी में उन्हें आना था, लेकिन कोरोना काल के कारण 100 वर्ष पूरे होने पर आज ये वर्चुअल संवाद स्थापित करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां एक और एएमयू जेएनयू के बाद अब ये पहला मौका होगा जब वो संवाद स्थापित करेंगे छात्रों से। अपने आप में लोकप्रियता तो है ही और उसके साथ साथ अब उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास बंगाल में। देखिए, इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश भी होगा। हालांकि राजनीति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं करते हैं। आज की बात बंगाल में आने वाले चुनाव के मद्देनजर आप उनके स्टाइल की बात कर लीजिए या उनके बाकी अभी लुक की बात कर लीजिए, जो कई मामलों में कई संदर्भ में सिमिलर दिखाया जा रहा है बंगाल के मनीषियों के साथ। आज महापुरुषों की भी बात होगी तो वहीं इतिहास की बात भी होगी और इतिहास के साथ राजनीतिक भविष्य को भी लिखने का प्रयास। बेहद अहम कार्यक्रम और साथ ही मनोज्ञा जो आज हम देखने वाले हैं, मिदनापुर में रैली करेंगे शुभेंदु अधिकारी। वो गढ़ माना जाता है, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है उनका वहां पर। वो कितना अहम होने वाला है आज, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। पहले भी हमने देखा है कि हिंसक झड़प हुई है और लोग नाराज हैं टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी से पार्टी छोड़ने के लिए। देखिए, बंगाल में एक कहावत है, जो तो मौत ततो पौत, मतलब जितने लोग होंगे, जितनी उनकी सोच होगी, उतने ही रास्ते होंगे। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को तृणमूल कांग्रेस से आपत्ति है या जहां सामंजस्य नहीं बैठा, वो अब सीधे आ गए हैं बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे पार्टी के नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है, नंदीग्राम आंदोलन हो या बाकी सारे आंदोलनों, और 30 वर्षों से अधिक उनके परिवार का वर्चस्व रहा है सिर्फ पूर्व और पश्चिम मिदनापुर में। ऐसे में जब वो कांथी में यानी कि अपने गढ़ में, अपने घर में रैली करेंगे और आज अपने इलाके में शेर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी किस तरह से गरजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं वो आसपास हुई हैं या फिर लोगों के साथ हुई हैं। अभी उन्होंने जो संवाद किया है लोगों के साथ, वो हमेशा अमित शाह के साथ किया है, उनके साथ स्टेज पर या बाकी नेताओं के साथ। ये पहला मौका होगा जब वो खुला मोर्चा करेंगे और खुले मोर्चे से सीधा ललकारने की बात की जा रही है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और दूसरी ओर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी।